मेरे दोस्त ने मुझे बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को पिक करें, इसके ऊपर जो है ना भरपूर एक्शन होना चाहिए। मैं उस वक्त चाहता तो मैं ये खबर दे सकता था, मैंने खबर रोक ली। कहने को तो ये शायद चंद लोगों के लिए मजाक होगा, ऐसे मौके के ऊपर जब ये खबर आ रही है आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक खबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक वाक़या शेयर करना है ताकि आपको ये बात समझ आए कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ और मेरा इसके ऊपर नज़रिया क्या है। कोविड की पहली लहर चल रही थी और मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया जिसका ताल्लुक़ देही इलाके से है, और उसने कहा कि मैं आपसे एक कंप्लेंट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ख़बर करें। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या इशू क्या है। उन्होंने कहा कि जी उन दिनों जब कभी कोविड होता था, क्योंकि पहली लहर थी, तो लोग ये जो इनकी टीमें होती थी कोविड की, गवर्नमेंट की बनाई हुई, इनके हेल्थ डिपार्टमेंट की बनाई हुई, ये उनको इतला देते थे और उसके बाद उनकी टीम जो है वो घरों में आती थी और आके जो है वो देखती थी, पेशेंट्स के टेस्ट करती थी, क्या हालत है उनकी, वो घरों में इस तरह आती थी। उसने बताया कि जी उसके घर की चंद ख़वातीन को कोविड हो गया। इन्होंने इन्फॉर्म किया हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई इनके घर पे, उन्होंने आके उनकी ख़वातीन की पिक्चर्स ली, नॉर्मल पिक्चर्स, बिल्कुल नॉर्मल पिक्चर्स ली उनकी, और उनकी मतलब उनका इंदराज वगैरह किया रिकॉर्ड वगैरह के लिए। 2 दिन के बाद वो सारी तस्वीरें जो उन ख़वातीन की खींची गई थी वो पूरे गांव के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गई व्हाट्सएप के ऊपर। मेरे दोस्त ने मुझे बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को पिक करें और इसके ऊपर जो है ना भरपूर एक्शन होना चाहिए कि इन्होंने ये हरकत की है। मैं उस वक्त चाहता तो मैं ये खबर दे सकता था, मैंने खबर रोक ली, मैंने खुद खबर रोक ली। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त लोग डरे हुए थे, परेशान थे और ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। अगर मैं ये खबर दे देता कि ये इस तरह हुआ है तो लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ अपना राब्ता ही मुनक़ता कर देना था, उनके साथ उनको अपने घरों में आने नहीं देना था, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह सब बंद कर देने थे। मैंने उनसे ये कहा कि जी आप मुझे 24 घंटे का वक्त दें, मैं आपका ये इशू रिजॉल्व करा के दिखाऊंगा। उसके बाद हुकूमत के अंदर, सूबाई हुकूमत के अंदर मैंने एक सीनियर तरीन रहनुमा से रब्ता किया, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और मैंने उनको ये पूरा वाक़या नरेट किया और मैंने साथ ये भी बताया कि जी मैं ख़बर नहीं दे रहा, कहीं आप लोगों के इस पूरे प्रोग्राम को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपने बिल्कुल ठीक किया, आप मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं इसको ट्रेस करता हूँ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उस इशू को रिजॉल्व किया, बंदे को ट्रेस किया कि बंदा कौन था जिसने ये हरकत की है, और उसको सस्पेंड किया गया और उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन भी लिया गया। उसके बाद इनके डिपार्टमेंट ने वो जो साहब जो मेरे दोस्त थे जिनके घर के अंदर ये वाक़या हुआ था, उनसे ख़ास तौर पे जाके माजरत भी की कि वाकई आपकी कंप्लेंट दुरुस्त थी और हम माजरत करते हैं। ये सारी चीज़ बताने का आपको मकसद क्या था, इस पूरे वाकये को बताने का मकसद क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। आज एक ख़बर आई कि जी नवाज़ शरीफ साहब को पहली वैक्सीन लग गई है लाहौर के अंदर। वो लंदन में बैठे हैं, उनको वैक्सीन लग गई है और ये वाकया पेश आया है कोट ख्वाजा सईद वैक्सीनेशन सेंटर में, और DHO नवीद अल्ताफ़ ने जो है वो रिकॉर्ड अपलोड किया। नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल किया गया, उनको साइनोवैक की पहली वैक्सीन यहाँ पे लगा दी गई जबकि वो लंदन में बैठे। कहने को तो ये शायद चंद लोगों के लिए मजाक होगा, चंद लोगों के लिए इस पे पॉलिटिक्स खेली जाएगी, लेकिन अगर आप इस खबर की गहराई में जाएं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसके फॉल बैक्स कितने हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट कितना ख़तरनाक है, आप हैरान हो जाएंगे। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि इस वक्त हमें पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल ट्रेवल करने के हवाले से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना है, चाहे वो ग्रीन पासपोर्ट का मामला हो
चाहे जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का मामला हो। ऐसे मौके के ऊपर जब ये खबर आ रही है कि वो शख्स, और वो भी कोई आम शख्स नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का कायद, उनका सरबरा, वो लंदन में बैठा हुआ है और उसकी वैक्सीन लाहौर में लग रही है, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक खबर है। आपके पूरे के पूरे इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कितना बड़ा धचका लग सकता है इसकी वजह से। आपके पूरे इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें कोई अकल है, कोई इस्तेमाल की जा सकती है कि भाई ये आप किस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये कहने को इसके ऊपर मतलब जाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहेंगे ये नून लीग वाले तो हैं फ्रॉडी है, तो ये वो है। नून लीग वाले कहेंगे जी देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, इनकी हुकूमत का ये हाल है कि इन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया। आप पॉलिटिक्स खेलते रहें बेशक इसके ऊपर जितनी खेलनी है, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए ये आइडिया लगाएं कि इसका नुकसान कितना ज़्यादा है इस खबर का। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि नवाज शरीफ है या कोई भी है, मेरे लिए मैटर करता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी दुनिया में कितने गलत जाएंगे पाकिस्तान के लिए। फिर आप कहते हैं कि जी हमारी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। आपकी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो किस तरह जब आपके यहाँ ये हरकतें होती हैं। यहाँ पे अभी भी मैं लाहौर के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जाली सर्टिफिकेट्स का एक बहुत बड़ा माफिया मौजूद है यहाँ पे जो ये काम करता है। और ये एक मतलब ये मुझे लगता है किसी ने भोंडा मजाक किया है यहाँ पे, और वो हेल्थ मिनिस्टर। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ वैसे ही मतलब किसी का नाम मिसाल के तौर पे आपके कोई जानने वाले हो, उसका नाम इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या इस तरह लीडर्स के साथ मिलता जुलता हो, तो आप उसका कहीं पे इंदराज कर भी रहेंगे तो एक मिनट के लिए आप रुक जाएंगे, यार मैं किसका नाम लिख रहा हूँ, ये कौन है। लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह कोई ऐसा सिस्टम था जिसने इस बात की परवाह तक नहीं की ये देखने के लिए कि मैं नाम किसका लिख रहा हूँ। और बाय द वे वहाँ पे जब वैक्सीनेशन आपको सर्टिफिकेट इशू होता है तो तस्वीर भी सामने आती है, और ये वो तस्वीर होती है जो आपने नादरा के डेटाबेस के अंदर दी होती है। लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा वाकया हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ इन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।